सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं निकल गई हूँ अपने कपड़े हंटिंग के लिए, जो मुझे यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट में। जो मैं साड़ी का जो डिज़ाइन है, मेरा कल की जो फैशन है, उसमें मैं अब एलिमेंट मतलब अब मेरा हंटिंग शुरू होगा, कपड़ों का फैब्रिक हंटिंग शुरू होने वाला है। सो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से फैब्रिक मिलेगा, कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, 0% आइडिया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। सो गाइस, आई जस्ट रीच कटरन मार्केट और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं। सब पता नहीं कितने रुपए मीटर है, बट ये बहुत बड़ी मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट है कि आप आपको अलग अलग डिफरेंट प्राइस में मिलेंगे। पता हम आपको अभी नहीं, बाद में जाकर दिखाते हैं अब सारी चीज़ें कहाँ से कैसे क्या चीज़ें मैं लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को खुद नहीं पता कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है। सो लेट्स स्टार्टेड। अभी तो मैं बस देख रही हूँ, अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसके बाद हम चीज़ें लेंगे और प्राइसेस पूछेंगे। तो अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी किस टाइप की फैब्रिक मिल रही है। यहाँ पर आप जितने भी कलर देख रहे हो वो सब किलो के हिसाब से है। मैंने कुछ फैब्रिक अभी ले लिया है मैंने, अभी और भी मुझे सारी चीज़ें लेनी हैं, बट अभी सिर्फ मैंने अभी यहाँ पर फैब्रिक ली है और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती है। अभी तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है। ऑफ कोर्स ये जो आप जितने भी कतरन मार्केट में आ रहे हो तो ये सब आपको किलो के हिसाब से मिलेंगे और वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें। लेसेस भी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। सो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। बैंक में मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे सब उठा के तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को थोड़ी नर्वसनेस में हो रही है कि कैसे आगे चीज़ें कैसे मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी तो स्टोरी करना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें भी देखनी बाकी है। मुझे नहीं पता कि कैसी चीज़ें होगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। 0% आई हैव आइडिया कि मुझे आगे क्या क्या करना है। बस जुनून था कि मुझे करना है, तो मैंने बस उठाया अपना अकाउंट, फ़ोन उठाया और मैं निकल पड़ी हूँ। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें होती है। भाई अगर तुम यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशन अपनी लेकर आए हो तो तुमको 30 रुपये 40 रुपये मीटर आप तुमको कपड़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के कपड़े ही इतने महंगे हो चुके हैं कि बिना तुमको 150-100 रुपये मीटर तुमको यहाँ पर कोई भी कपड़ा मिलने वाला नहीं। सो जब भी पर यहाँ पर आना तो अपने पैसे थोड़ा ज़्यादा लेकर आना। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो लेसेस है मैंने सीलमपुर में 200 रुपये के खरीदे थे, बट यहाँ पर वो आंटी 600 रुपये की वो लेसेस बेच रही थी। तो आप इसका ध्यान रखना कि वहाँ से यहाँ पर बहुत महंगा दे रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी फैब्रिक देख रहे हो ना, यहाँ पर सब किलो के हिसाब से मिलती है। कैसे मीटर है, कैसे किलो है? आंटी इसका कितना रेट है? ये 250 300 रुपये मीटर है। दुपट्टा इसका 250, कलर ये लग रहे हैं। अच्छा, महंगे। मीटर क्या है? मीटर 50। ये सब कैसे मीटर है? 150 का 2 मीटर के कपड़े यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सूट का प्राइस क्या है आंटी? हाँ, 1250। ठीक, 1100। और इधर जितने भी लगे वो ये वाला? हाँ, 1100 का लोगे तो रेट लग जाएंगे। और ये नीचे वाले जितने भी लगे वो 550 की। कैसे मीटर है भैया? भैया कैसे मीटर है? और ये वाला दोनों मतलब रेट पूछ रही हूँ। 600 रुपये और ये 800। और इधर इसका नहीं भाई, मंगोलपुरी ना पूरा ओवर रेटेड कर रखा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। फैब्रिक अच्छे आपको मिल जाएंगे, बट वही कि यहाँ के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। ये सब कैसे मीटर है? ये वाला जो लाइन है, ये वाला हाँ, ये 300 रुपये मीटर सारे? हाँ, कोई सा प्लेन 200 रुपये। अच्छा, वो वाले 200 रुपये हैं।
और ये वाले जो ग्रीन वाले हैं ये 350। ये वाले पूरे मीटर है ये 120। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें 300 रुपये मीटर मिल जाएगी। 350 रुपये नीचे है और 300 रुपये मीटर आपको ऊपर मिल जाएगी। और ऊपर वाली आंटी और एक इसमें रेड कलर कैसे मीटर है? हाँ जी, ये वाला 150। कोई सा भी नहीं, कोई सा अलग अलग रेंज है। ये 300 मीटर है। अच्छा, ये कैसे मीटर है? ये वाला 550 रुपये मीटर सारे। 700 रुपये। और ये वाला शादी का लेंगे तो कुछ कम होगा। 650। ये वाला 650। ये वाला 3-4 मीटर में पीछे खाने में। अच्छा, इसका थान नहीं है। भैया कैसे है? 100 रुपये कोई भी चप्पल, 100 रुपये जूते, 150 रुपये। ये 100 रुपये के है? चप्पल कोई भी लो 100 रुपये, जूता 150 रुपये। भैया संडे के दिन आप कहाँ रहते हो? सामने 160। सामने के दिन ये 160 पे रहते हैं। और यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें मिल रही है वो सब 100 रुपये में मिल रही है। आप ये जो क्रॉक्स देख रहे हो, जो बाहर आप मार्केट में देखोगे तो आपको 200-250 रुपये में देंगे। ये भैया सिर्फ 100 रुपये में दे रहे हैं। तो मस्त ट्राई। भैया बस स्टैंड आगे यही है। भाई मंगोलपुरी सिर्फ हाई क्लब है और इतनी चीज़ें नहीं है वहाँ पर। सब कुछ एकदम पूरा एकदम हाई प्राइस में आपको मिल कर रखा है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी सामान नहीं मिलता है जो ले सके आप सीलमपुर में। अगर आप आ रहे हो, अगर आपको फैब्रिक खरीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सीलमपुर जाओ। मैं तो बोलूँगी आप सीलमपुर जाओ, वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी में, आपको अच्छे और रेट में कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ की एकदम हाई क्लब बना रखी है। अगर मैं लेस की बात करूँ तो यहाँ पर जो लेस मैंने सीलमपुर में 200 रुपये की लिए थे, यहाँ पर ये सीधा 600 रुपये में, मतलब पर मीटर के हिसाब से ये लोग बेचते हैं। बट एक्चुअली ये वर्थ इट नहीं है। तो अगर आप ले रहे हो तो सीलमपुर जाओ, यहाँ पर ना करो। अगर आपको यहाँ पर फायदा है तो उसी में कि अगर आप किलो के हिसाब से लो तो तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ के प्राइसेस 600 रुपये 700 रुपये मीटर है। अगर आप कुछ भी एक बनाना चाहो तो आपको अप्रोक्सीमेटली उसमें 2-3 हज़ार आपको एक सूट बनाने में लग जाएगा। और जबकि सूट में आपको सिर्फ 2.5-2 मीटर आपको कपड़ा चाहिए होता है। लेकिन तो आप अपने हिसाब से आना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइप अप कर रखा है और कुछ है नहीं। इससे बेटर आप सीलमपुर में आपको अच्छे कपड़े अच्छी प्राइस में आपको मिल सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मंगोलपुर आओ। मैं आके फंस गई हूँ, तो आज की बात मैं तो नहीं आने वाली थी। अपने चीजें जो मतलब एक्सप्लोर भी नहीं करती और चीजें ढूंढ भी नहीं, अगर जनरली मुझसे बोला जाए तो अगली मेरी वीडियो बनेगी सीलमपुर की, तो आप सीलमपुर में मेरे साथ बने रहिए। मैंने चीजें ऐड करी है कि नहीं ली है, बट मैंने वहीं से लिए जहाँ पर मेरे को किलो के हिसाब से भैया मुझे मिल गया था। वो मुझे अच्छी प्राइस में चीजें मेरे को प्रोवाइड की, तो मैंने ले ली। और एक आंटी मिली थी तो वो भी उनका प्राइस मेरे को सही लगा, तो मैंने वहां से वो चीजें ली। तो आप अपने रिस्क पर आओ, एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर आप कहोगे कि चीपेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देख लो, आप अपने हिसाब से कर लेना। भाई मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और मैं गलत स्टैंड पर उतर चुकी हूँ। मैं बहुत आगे उतर चुकी हूँ। अब मैं वापस से दूसरा बस चेंज किया और फिर अब मैं वापस से जा रही हूँ। यहाँ पर ये मुझे अंकल मिल गए थे क्योंकि यहाँ से एक भी बस नहीं जा रही थी। तो अंकल ने बोला कि बेटा यहाँ पर आगे के साइड में ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कोई बस नहीं आ रही। तो इन्होंने मुझे 20 रुपए में बोला कि वो मुझे पंजाबी बाग छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाती हूँ। तो मैं आराम से बैठ गई। मुझे लगा कि पंजाबी बाग अंकल छोड़ देंगे
लेकिन अंकल ने मुझे कहीं और छोड़ दिया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। एक तो ऐसे ही मैं यहाँ से वहाँ भटक रही थी पूरे टाइम पे, एक बस से दूसरे बस में, गलत बस पे चढ़ गई थी, तो मैं गलत जगह पे सही बस पे चढ़ी थी बट गलत जगह में उतर गई थी। फिर अंकल ने मुझे फिर दोबारा से गलत जगह पे उतार दिया था। आई मीन टू से कि उन्होंने मुझे मादीपुर उतार दिया था, लेकिन उतारना मुझे था पंजाबी बाग, तो वो भी एक अलग ही चीज़ थी। मैं मस्त बैठी हुई थी, मुझे लगा कि वाह मैं तो पहुँच जाऊँगी, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। मैं फिर से वापस से मेरे को बस चेंज करना पड़ा था, और बस अंकल ने मुझे बता दिया था कि बेटा ये नंबर पकड़ लेना, फिर वो तुम्हें वहाँ पर मतलब ले जाएंगे। भाई कांड में कांड तो मेरे साथ होता है। अब मैं फिर वापस से जा रही हूँ क्योंकि फिर से मेरे भैया, वो जो भैया थे उन्होंने फिर मुझे गलत जगह उतार दिया है, मादीपुर उतार दिया। मेरे को करना था पंजाबी बाग, मैं वापस से बस स्टैंड में जा रही हूँ, वापस पागल हो गई हूँ आज मैं। भाई कोई कितना इतना पागल कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना बैग छोड़ दिया जूते चप्पल की दुकान पे। अब मैं वापस से पंजाबी बाग से अब मैं वापस से आई हूँ इतनी दूर से। मैं एक तो मैं कैसे कैसे पहुँच के मैं वहाँ पहुँची थी, और वापस से मैं आ गई हूँ अपने सेम जगह पे जहाँ से मैं निकली थी। तो अब मैं जाके अपना बैग पहले देखती हूँ कि वहाँ पर है या नहीं है। मेरा दिमाग कब हो चुका है धजिया, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। भाई बैग मेरे को मिल गया, फाइनली मेरे को बैग मिल गया। ये देखो, इसमें मैं सामान रख गई थी और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी भाई, वरना मेरी माँ मेरे को मर्डर कर रही थी, कहती थी सामान कहाँ छोड़ के आ गई है। अगर ये बॉटल नहीं मिलती ना तो मेरी माँ मेरा मर्डर कर देती, कहती जहाँ भी जाती है सामान छोड़ के आधा आ जाती है। मुझे बैग मिल चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पर देखा तो स्वीट पोटैटो की चाट बन रही थी, तो मैंने कहा अंकल मेरा भी एक बना दो। तो मैंने एक प्लेट बनवा के मैं वापस से अपने बस स्टैंड पे गई। वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं वेट करने लगी, फिर वहाँ पर बस आया और फिर मैं चढ़ गई। तो यहाँ ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहें अगले ब्लॉग के लिए।